आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 फरवरी काफ़ी अभी समय हमारे पास है। मेरा एक सुझाव तो यह है कि 15-20 दिन तो ज़रूर देखें कि ये रूस यूक्रेन का युद्ध क्या शक्ल लेता है। हो सकता है पूरी दुनिया में वैसे युद्ध हो जाए, या हो सकता है बंद हो जाए। तो बंद हो जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा ये कार्यक्रम करना, और विश्व युद्ध की हालत हुई तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि इसमें इंतज़ार करें अभी, क्योंकि खर्चा बेमतलब जाए अपना वो भी ठीक नहीं है। और धर्म की जहाँ तक बात है, सब धर्म तो एक ही है भाई, सत्य बोलना, परोपकार करना, जीव हत्या न करना, और जो है शांति का उपदेश देना, भाई को भाई समझना, हर एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होना, दूसरे का दुख अपने दुख मानना, ये तो है धर्म की बात। लेकिन आज धर्म बहुत खोखले हो चुके हैं। कोई बलात्कारी है, कोई धर्म या मजहब ऐसा नहीं है जो कह दे कि हमारे धर्म से बाहर। कोई चोर है, डाकू है, पेशेवर अपराधी है, किसी में ये खोखलाईपन तो है। कोई मजहब, धर्म, पंथ उससे बाहर ही नहीं कर सकता अपने उससे। ये इतना गलत आदमी और हमारे समाज में है, हमारे धर्म में, तो ये एक तरह से ऊपर का ढकोसला रह गया है। बाकी शांति संसार में किसी तरह आ ही नहीं सकते। आज के जो हालात हैं, क्यों पूंजीपति सारे विश्व को लूट रहा है, थोड़े से लोगों के पास सारा धन इकट्ठा होता जा रहा है, और बाकी जनता जो है भूख से भी मर रही है, तबाह हो रही है, रोजी रोटी के सवाल पर मर रही है, झगड़ रही है। आदमी का जीवन इन्हीं बातों में सहारा निकल जाता है कि मैं अपने बच्चों को रोटी खिलाऊं, उनको कपड़ा दूं, उनको मकान दूं, उनकी शिक्षा करूं, चिकित्सा करवाऊं, और इसी में उनका सारा जीवन निकल जाता है। क्योंकि सारा देश का धन, अपने ही देश की हालत देख लो, कितना धन थोड़े से लोगों के हाथ में। 142 आदमी आज जो देश का ज़्यादातर धन अपने पास इकट्ठा करके बैठ गए। बाकी देश मरो भूखा, वो रोजगार के लिए भटको, तो वह फिर अपराध ही बढ़ेंगे। और वही हो रहा है आज। जब अपराध बढ़ेंगे तो शांति कहाँ से हो जाएगी? चोरी डकैती सारे काम बढ़ेंगे। जब धन के असमानता इतने बड़े स्तर पर है, आज अमेरिका में उतनी असमानता नहीं जितनी आज हमारे देश में है। तो इसके बुनियादी कारण बहुत हैं अशांति होने के। कि शिक्षा हो, शिक्षा समान हो, नैतिकता हो उसमें, तो भाईचारा हो उसमें, देशभक्ति हो, तो वो शिक्षा ही नहीं है। आज तो हर एक जो डॉक्टर है वो सोच रहा है मैं लूट लूँ। वो डॉक्टरी कितने डाकू बन रहे हैं, गुर्दे निकाल लेते हैं। वकील है वो सोचता है मैं पाप के पैसे से ही अपना घर चलाऊँ। वो जानता है कि ये पेशेवर अपराधी है, हत्यारा है, कातिल है, चोर है, डाकू है, लेकिन उसको बचाने में लगा रहता है वो सारी जिंदगी। अब भाई पैसा मिलता है तो आज पैसे का ही तो खेल रह गया सारा। तो ये शांति के लिए तो एक बड़ा व्यापक ये है मसला। तो इसलिए हाँ, जहाँ तक ये कार्यक्रम है, इससे एक प्रभाव जरूर पड़ेगा लोगों पर कि भाई हमें आध्यात्मिक रूप में भी सोचना चाहिए, अध्यात्म की तरफ भी बढ़ना चाहिए। खाली जीवन यही नहीं है कि खाओ पियो मौज उड़ाओ, और हमें आगे शुद्ध अपने को बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए अपने जीवन को। और वो बातें अगर जैसे हमारे वेदों में है कि भाई बहन समझो, बेटी समझो, माँ समझो, अपने से बड़ी है माँ को माँ बराबर मानो, बराबर की उम्र है तो बहन मानो। लेकिन आज तो फिल्मों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, सारा नौजवान कितना अंधा हो चुका है। रोज खबरें आती है यही, लड़कियों के साथ 2-2, 4-4 साल की लड़कियों के साथ क्या कुकर्म हो जाते हैं। उसी तरह नशे इतने बढ़ रहे हैं, कहाँ से शांति हो जाएगी? जब तक हम उन पर चोट नहीं करेंगे जिनके कारण अशांति फैल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, गंदगी बढ़ रही है, तो हम कैसे उनको रोक पाएंगे? खाली कहने से तो शांति आएगी नहीं। शांति के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और इस कार्यक्रम के बाद हमें देश में एक नई जागृति पैदा करनी पड़ेगी कि भाई ये मुल्क सबका है, और इसमें जो है किसी तरफ की घृणा
बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी आपको वहाँ से देनी पड़ेगी। और हम तो योगेंद्र जी के साथ हैं, जो हमें इसमें आदेश देंगे, काम करेंगे और प्रचार करेंगे, पर्चे बांटेंगे, सब तरह का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आध्यात्मिक सम्मेलन के संयोजक श्री योगेंद्र माथुर जी और आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर NP सिन्हा साहब और सभा में उपस्थित सभी हमारे भाई बंधु, सबको मेरी ओर से नमस्कार। यह विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन हम लोगों को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विचार को जानना बहुत जरूरी है। इसके उद्देश्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय पे कुछ ना कुछ अपने स्तर से कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन ये कोई एक बहुत बड़ा सम्मेलन नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है। एक विचार है उस क्रांतिकारी योद्धा के मन का, जिसके मन में ये बीज पनपा। और ये विचार मरना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, मौलिक जिम्मेवारी है और भारतीय नागरिक होने के नाते कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि इस विचार को मरने ना दें, जिसके भी मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। हम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, सबको खतरा है, सबको डर है। जैसे आपने भी बताया कि भी एक एटम बम का, परमाणु बम का वहां पे जो है प्रयास किया जा रहा है छोड़ने का। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत कहीं जाने वाला नहीं है। युद्धों से कभी देश या राष्ट्र समाप्त नहीं होते, कभी नागरिक जो रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, कभी मानवता नहीं मरती है। इसमें कौन लोग मरते हैं युद्ध के अंदर? षड्यंत्रकारी लोग और षड्यंत्रकारी विचार। वो सिर्फ ना अपने देश को बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने राष्ट्र को भी विश्व स्तर पर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और वो ऐसा ही दिखाते हैं। भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति, लेकिन हमारे साथ आजकल क्या हो रहा है? सुबह को मैं सनातनी हो जाता हूँ, शाम को जाकर मैं कम्युनल हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने चारों ओर जब माहौल देखता हूँ कि नहीं, सिर्फ सनातन से ही काम नहीं चल रहा मेरा, मुझे कम्युनल भी होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूँ तो मुझे अपने सनातनी होने पर गर्व है, आपको अपने कम्युनल होने पर गर्व है। हर देखिए समाज में क्या होता है कि एक समाहित समावेशी विचारों का रहना बहुत जरूरी है। तभी ये देश जिंदा रहेगा, तभी ये राष्ट्र जिंदा रहेगा। यह विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन सिर्फ मीटिंग करने से नहीं होगा। इसके लिए बहुत साधन, बहुत संसाधनों की आवश्यकता है। हमें इस चीजों पे बैठकर विचार करने की भी आवश्यकता है। आज जब हम यहाँ से उठे तो इसको, इस मीटिंग के स्वरूप को असली जामा पहना के जाए। किस तरह से, कैसे हमने इसको नैया पार लगानी है। योगी माथुर जी का जो विचार है विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन, ये सिर्फ समाज को जोड़ने का मात्र नहीं है कि सिर्फ सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, सिख इकट्ठा हो जाए, सिर्फ धर्मगुरु ही इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर हर भारतीय की उपस्थिति आवश्यक है। उस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। कैसे हमारे विचार लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरह से इसको सफल बनाने के लिए जो साधन संसाधनों की आवश्यकता, हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे उन चीजों का, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि खोखले विचारों से कभी नैया पार नहीं होगी। तो इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने विचार रखने के बाद इस पर बिल्कुल एक परिपक्व टीचर की तरह वार्तालाप की जाए, अपने अपने विचारों को साझा किया जाए। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरह से हमने समाज को इकट्ठा करना, किस तरह से हमने अपने साधन संसाधनों को जुटाना है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें कहने के लिए मुझे बहुत कुछ नहीं है। स्पीच आध्यात्म के ऊपर बहुत लंबी हो सकती है करने के लिए, लेकिन जो मेन उद्देश्य आज है, एक यहाँ पे कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और जो भी जिम्मेदारी जिसको भी सभापति महोदय देंगे वो हम सब लेने को तैयार है और अपने अपने स्तर से इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत आज के इस सभा के मुख्य अतिथि को हमारे अध्यक्ष सिन्हा जी और आदरणीय योगी माथुर जी और मेरे सभी साथियों, मैं कैप्टन देवेंद्र सिंह, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
जो आज का विषय है विश्व शांति आध्यात्मिक सम्मेलन, यह एक कहने के लिए तो छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत बड़ा है। इसको करते करते अभी तो हमारे विचार हैं, इसके विचार करने के लिए हमको क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी, कितने लोग इसमें बैठेंगे, कितने इसका खर्चा आएगा, कहाँ से कैसे क्या होगा, ये सब कुछ करने के लिए हमारे पास जो समय है अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो है 3 महीना बीच में, टोटल 3 या 3.5 महीना, ये समय भी हमारे लिए कम पड़ जाएगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी लोगों को, साथ वालों को जोड़ें और वो और लोगों को साथ में जोड़ें, ताकि सभी का कुछ न कुछ सहयोग, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, जो जैसे कर सकता है, तब ये कार्य जो है हमारा सुचारू रूप से हो पाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश, हमने जो इतिहास पढ़ा पहले और जो पुराना नक्शा है, भारत कहाँ से कहाँ तक था, इस भारत के टुकड़े टुकड़े करके आज भारत जो है आधा भी नहीं रहेगा। तो इसको दोबारा से जो है उसी भारत को बनाने के लिए बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब टूट सकता है तो जो है बन भी सकता है। जोड़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे विचार मिलने चाहिए, आपसे विचार विमर्श जो है मिलने चाहिए, और सबको एक साथ एकजुट होकर जो है इस विषय पर काम करना हो। खासतौर पर हमें राजनीतिक पार्टियों से जो टीवी में जो डिबेट दिखाते हैं ना, आधा तो हमारा देश तोड़ दिया, ये जो डिबेट वालों ने तोड़ दिया। उनका काम ये किया है कि अपनी टीआरपी बढ़ाओ और जनता को बरगलाओ और देश जो है जाए भाड़ में। उनको उससे मतलब ही नहीं, उनको अपनी टीआरपी से मतलब है। और वैसी जो जिनको बुलाते हैं वहाँ ऐसी वो लोग हो गए, उनकी भी बात ऐसी होती है, उनकी भी बातें ऐसी है। मेरा जो दिल ऐसा करता है उनको सबको एक उसमें बैठाऊं गाड़ी में, जो है समुद्र में डुबा दूं। उनको खर्चा नहीं करना फालतू, गोली का भी खर्चा नहीं करना है ना, गोली का भी खर्चा नहीं करना उनको, ठीक है ना। गोली में भी बनाने में खर्चा लगता है, नुकसान नहीं कराना है। गुस्सा बहुत आता है। मैं अभी आजकल देखना ही बंद कर दिया मैंने, मैं नहीं देखता हूँ, मैंने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ एक कभी समय मिल गया तो उसी को देखता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसके लिए ज़रूरी है हमें जाना, क्योंकि वो लाइव चलता है। उसमें लोग, जनता आती है, आम जनता आती है, वो अपने विचार रखती है। बाकी टीवी चैनल में क्या होता है कि गिने चुने जिनको बुलाते हैं वही बोलते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते हैं, वो उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, और बाहर एक ही है वो सब एक ही रहेगा, सब एक ही जगह बैठ के खाना वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक हो जाते हैं। वो जनता को दिखाने के लिए वो बस आपस में लड़ते रहेंगे। मेन चीज जो है, जो जमीन में जो विवाद हो रहा है, लोग अब लोगों को, एक छोटे तबके का है, चाहे किसान है, चाहे छात्र है, चाहे डॉक्टर है, चाहे कुछ भी है, उसको बोलने का मौका मिलता है वहाँ पर, चाहे 2 सेकंड की मिले, 5 सेकंड की मिले, उसको मैं देखता हूँ। आप भी देखो, मेरा आपसे अनुरोध है, न्यूज़ 18 इंडिया जो है आता है सुबह में, और उसमें हमको जाना भी चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जब तक हम जाएंगे नहीं, हमें कोई पहचानेगा नहीं। ऐसे हम रोज मीटिंग करते रहेंगे, हम रोज करते रहें 365 दिन, कुछ नहीं होने वाला। जी नहीं, हम लोग रखते हैं। मैं बहुत पहले से योगी से भी जो है, वीर सिंह चौहान से भी और इनसे भी जो है अनुरोध करा था कि चलो एक बार 2-3 दिन बाद चलेंगे, एक बार जाना शुरू हो जाएगा तो लोग हमें जानेंगे, हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में उस चैनल को देखा जाता है, इतने लोग हो जाएंगे, हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। और ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, ये बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे, हम ज़्यादा मीटिंग बैठाएंगे। यहाँ पे जगह नहीं होगी, ओपन में कर देंगे। ठंडों के सीजन आ रहा है, धूप में बैठ के मीटिंग करेंगे। तो इसको करने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। हमको जो है जनसंख्या भी चाहिए, है ना, तो और मन की संख्या तो फिर मिल ही जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं एक सैनिक से परिवार से हूँ। मेरे पिताजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में था, मेरा बड़ा भाई भी फौज में था। तो सभी लोग जो है देश के लिए कुछ न कुछ किए, और मेरा तो अंदर से कुछ और हूँ, मैं बाहर से कुछ और हूँ, गर्म भी हूँ, नरम भी हूँ। मैं नहीं मानता कि कोई जाति धर्म, हम भगवान ने एक चीज पैदा किया है, इंसान। फौजी की तो विशेषता ही है, एक चीज पैदा किया है उसने, इंसान। ये हम लोगों ने आपस में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हम किसी का
हाथ काटें, क्या उनका अलग कलर मेरा अलग कलर मिलेगा? नहीं मिलेगा। फौज में हर जाति के, हर धर्म के होते हैं। सेना एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, हर धर्म के होते हैं। और जब वहाँ पर मुसीबत होती है ना, जब कोई ऑपरेशन होता है या युद्ध हो जाता है, तो कोई घर वाला या मेरा परिवार वाला कोई बाहर का काम नहीं आता, जो मेरे साथ में खड़ा है, चाहे किसी भी धर्म का, वही काम है, वही मेरा मदद करेगा, वही मेरे को जो है, मेरे को ब्लड की जरूरत पड़ेगा वही देगा, मेरे को वहाँ जगह इवैक्यूएट करना है वही करेगा। तो मेरा अच्छा सबसे सच्चा साथी, सबसे सच्चा दोस्त, मेरा भाई, वो यही चाहे वो किसी धर्म का है। इसलिए हमको आपस में जितना भी हो सके, जैसे आप हैं, आप बोलें कि आप मैं यहाँ का सचिव हूँ, जो भी है, मतलब आप जितना अच्छा ज्ञान देंगे, ऊपर वाला आपको उतनी और अच्छी जो है सद्बुद्धि देगा, और उतना अच्छा आपके लिए विचार आएंगे आपके मन में, और उतना आपका जो है दिन दुगुना रात चौगुना जो है अच्छी उन्नति हो। जो लोग भड़काते हैं उनका तो नाश होना ही, वो विनाश की तरफ चाह रहे हो, उनका विनाश तय है बिल्कुल, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है खत्म हो चुकी है। हाँ, उनकी बुद्धि जो है खत्म हो चुकी है, विनाश की तरफ चली गई है। उनको सिर्फ पैसा नजर आ रहा है, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। पैसा यहीं रह जाएगा, जैसे आए थे वैसे सिर्फ चले जाना। तो हमारे आपस में मतभेद नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और अगले हफ्ते इस चीज़ को मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं। हम इससे मतलब नहीं है, आप अपने लोगों को भी लाइए, ठीक है। हमारा एक ही सिद्धांत है, जनता ब्रिगेड पार्टी बनाना का मकसद ही यही है कि देश से भ्रष्टाचार, चोरी और बेरोजगारी ये खत्म करना। रोजगार कम नहीं है, रोजगार की नौकरियां हैं, वैकेंसियां इतनी खाली हैं, क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे क्योंकि जनता को जो है भड़का रहे, बस फ्री का लॉलीपॉप दे रहे। फ्री का कितना तक दे देंगे? अपाइज बना रहे थे इसको, फ्री का दे 15 रुपये का टिकट लगता है बस का, बस फ्री कर दी। बिजली कितना इस्तेमाल करता है? 200 यूनिट बंदा कौन करता है इस्तेमाल? 200 यूनिट तो जो है, जो जिसके घर में फ्रिज चल रहा है उसका भी जो है, फ्रिज और टीवी वाला जो है उसका 200 यूनिट से फालतू नहीं जाता है। 200 यूनिट से फालतू उसी का जाता है जिसके घर में AC, वॉशिंग मशीन एक चीज़ चल रही है। उससे नॉर्मल फ्रिज AC में किसी का फ्रिज और इसमें जो है किसी का जो है 200 यूनिट से नहीं जाता है। ये खाली झूठ बोलने वाली बात, जनता को बरगलाने वाली बातें हैं कि फ्री के लालच में नहीं आना है। फ्री का चाहे हमको कोई कुछ भी दे दे, वो हमें सूट नहीं करता। हमने देश को इस लायक बनाना है, जनता को इस लायक बनाना है, वो अपना मेहनत कर सके, अपने बलबूते खा सके, और पसीने से जो है अपने जो है बच्चों को पाल सके, पढ़ा सके, अपना उनकी परवरिश कर सके। उस लायक इस देश को बनाना है। उसके बनाने के लिए सभी को जो है सहयोग देना पड़ेगा अपने अपने स्तर पर। आज के इतना हमारा युवा इतना परेशान है, उसको लिए रोजगार है ही नहीं, रोजगार कहीं नहीं है। तो उसको जितना हम अपने नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे, जितना इकट्ठा करेंगे, उसको समझाएंगे, उनको मौका देंगे आगे आने का। हमें कोई पर से वो नहीं है, उनको मौका देना है, क्योंकि उनको एक तो रोजगार मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा, दूसरा उनको जो है देश को आगे बढ़ाने में उनका ज्ञान बढ़ेगा, उसके साथियों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसलिए जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना, और मेरा बाकी मेरे से जो भी फर्क पड़ेगा मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा। और बाकी मेरे जो है सभी इस सभा में जितने भी सदस्यगण हैं सबका स्वागत है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये इसमें विश्व शांति सम्मेलन के बारे में जो सम्मेलन होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा विचार है। क्योंकि जैन मुनियों के जो भी मैं कभी सुनता हूँ, उनके जो वीडियो क्लिप आते हैं उनका बहुत ही अच्छा विचार होता है जैन मुनियों का, खासकर मैंने बार बार सुना और बार बार देखा है। और उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें जाति धर्म का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, इसमें सभी आदमी मिलकर काम करें, सभी मिलकर साथ दें, और देश को एक विचार पर लेके चलें। अलग अलग विचार हम लेके चलेंगे तो देश टूटने की बात बनती है। अगर विचार एक रखेंगे तो एक ही विचार से लेके और सबको साथ जोड़ के चलें, तभी इस देश का भला होगा। और बाकी जातियाँ धर्म पंथ इनका तो अगर बार बार आप करते रहोगे तो मन में भावना पैदा होगी। उस भावना को खत्म करने के लिए हम एक ही विचार, एक मंच लेके चले। योगी माथुर और सिन्हा साहब और जो हमारे जितने भी साथी मिलकर इस काम को कर रहे हैं, उसको हम एक विचार पे आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और बार बार सभी मिलें। जब भी मीटिंग हो तो टाइम से आए। मैं जैसे आज लेट आया हूँ, मुझे महसूस हो रहा है
क्योंकि मैं टाइम से चलने वाला आदमी के लिए कोई काम हो जाता, दिक्कत आ जाती कई बार। लेकिन जब भी सभा को मीटिंग हो उसमें आप टाइम पे आओ और विचार सुनो और विचार सुन के उसका अमल करो। और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपना एक मतलब नियम आदमी होना चाहिए। सभी मिलकर काम करें, एक से मेरे से या आपसे किसी से नहीं होगा, सब मिलेंगे एक विचार पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक बात है भारत देश भारत रहेगा और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।